चुनाव आयोग ने सारी चीजें खुलकर सामने रख दी। पहली बात तो कितने बीएलओज हैं, कितने बीएलओज अपॉइंटमेंट होगा, कितनों का बीएलए, जितनी भी पार्टियां रजिस्टर्ड है ईसीआई के साथ, स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, सब अपने बीएलए भेजेंगी, बूथ लेवल एजेंट्स भेजेंगी। यानी ये प्रोसेस इतना ही पारदर्शी होगा जितना होना चाहिए। ये चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से साफ कर दिया। कहां पेच है, कहां लूप होल है इस पूरे प्रोसेस में? देखिए गरिमा, प्राइमरीली ओनर्स जो है इस देश में, बिल्कुल आंकड़ों में मत जाइए। आज मैं किसी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे नहीं, जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं, मैं एक आम नागरिक के तौर पे जिसका बिहार में वोट है उसके तौर पे बात कर रहा हूं। यूएस में वोटर को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, ये ओनस उसका है, वोटर पर है। इंडिया में ओनस चुनाव आयोग पे है कि वो वोटर बनाए। इस केस में क्या हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस पूरे पैनल में चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि नहीं है। और मुझे अपेक्षा है कि जो भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं उनको जनता की तरफ से बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में ये जनता की तरफ से बोलेंगे, ये पलट जाएंगे। इनको इलेक्शन कमीशन की भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो भगवान नहीं है। हम उन पे सवाल उठा सकते हैं। मैं क्यों सवाल उठा रहा हूं? मैं भी सवाल उठा रहा हूं। मैं मुजफ्फरपुर का वोटर हूं। आती हूं अभय जी। आपने कहा कि करीब 3-3.5 करोड़, नहीं 5 करोड़ कहा आपने कि 4.97 करीब 5 करोड़ कि उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत है। मैंने आज बैठकर रिसर्च किया, डीएम्स को सुना, बीएलओ को सुना, उन्होंने जो प्रक्रिया बताई इसके मुताबिक मुझे अपने शहर में होना पड़ेगा। मैं मुजफ्फरपुर का वोटर हूं, मुझे अपने शहर में होना पड़ेगा, मुझे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मुझे अपने नया फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा, मुझे साइन करने पड़ेंगे, और मुझे इलेक्टरल रोल से नत्थी करना पड़ेगा कि मैं 2003 के इलेक्टरल रोल में मेरा नाम था। ये ओनस मुझ पे क्यों है भाई? जो व्यक्ति बिहार के बाहर है वो व्यक्ति वहां जाकर इस झमेले में क्यों पड़ेगा? चलिए मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं चला जाऊंगा। जो व्यक्ति मुंबई में, बाहर, चेन्नई में, देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहा है, उसे जाना ही 8 के 8 करोड़ लोग, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें। पहली बात। दूसरी बात कि ये इतना कम्बरसम प्रोसेस है, ये इतना कम्बरसम प्रोसेस है कि उसमें इन 25 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। मेरा तो सीधा केस है, 2003 में मेरा नाम वोटर लिस्ट में था, तो मुझे तो सिर्फ इतना ही करना है कि इलेक्टरल रोल कहीं से इंतजाम करूं, जो कि मैं डीएम को सुन रहा था कि हमारे पास तो आ गया है, हम बीएलओ को भेज रहे हैं। हमारे पास नहीं होगा, हमें बीएलओ या अपने बीएलए से संपर्क करना पड़ेगा। वो मुझे वो वोटर लिस्ट बताएंगे और उसके हिसाब से मुझे वो एक साथ स्टेपल करके देना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा। इस देश में मुझे वोटर को यह साबित करने की जरूरत क्यों है कि मैं यहां का वोटर हूं? ये बुद्धिमत्ता चुनाव आयोग ने अप्लाई नहीं की, ये पूरा इंटेंसिव रिवीजन घोषित करने से पहले उन्होंने बुद्धिमानी चुनाव आयोग के पास नहीं है। उन्होंने कितना ब्रेन अप्लाई किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी ब्रेन अप्लाई किया गया है दैट्स लैकिंग। ये मुझे एक आम वोटर के तौर पे समझ में आ रहा है कि आम लोग इससे परेशान होंगे। जो जेन्युइन वोटर हैं वो परेशान होंगे, जो गरीब हैं, जो विस्थापित हैं, जिनके पास वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो धक्के खाने पे मजबूर होंगे और इतने दिनों में उनको वो कागज नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है कि वो सब के सब डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा है। 8 करोड़ लोगों का 22 दिन 25 दिन बचे। अजय आलोक जी डिजिटली बहुत स्ट्रांग हैं, उनके फुटप्रिंट्स बहुत ज्यादा हैं, वो बड़े आराम से कर ले सकते हैं। वो हो सकता है सुकेश रंजन भी कर ले, वो राजीव रंजन भी कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों, 4 दिनों, 1 हफ्ते के अंदर, ये मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इस पूरे कम्बरसम प्रोसेस को देखते हुए, उसको पढ़ने के बाद, डीएम को सुनने के बाद, बीएलओ को सुनने के बाद, जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो आम लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। इनके अंदर से देखिए किसका वोट कट रहा है, इनमें से किसी को मालूम नहीं है।
तो इनमें से सब लोगों को जनता की तरफ होना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से जनता की तरफ से आवाज उठानी पड़ेगी कि इसमें कुछ चीजें ऐसी जोड़ी जाए कि पूरा प्रोसेस सिंपल हो जाए। डॉक्टर अजय